दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे देश में जहां के रीति रिवाज आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, ऐसा देश जहां कुछ परंपराएं इतनी अजीब है कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कहा जाता है यहाँ हिंदू लोगों की तीन तीन शादियां होती हैं और इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई पट्टी भी मौजूद है। साथ ही यहाँ का एक कप चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन रुकिए, यह सब तो बस झलक है उस रहस्य भरी जगह की जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, जहां आसमान धरती को छूता है और जहां के लोग आज भी अपनी संस्कृति पर जान देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया की छत तिब्बत की इस अद्भुत यात्रा में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद एमएन। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं तिब्बत को। और दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले जान लीजिए, तिब्बत का आधिकारिक नाम है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। ये चीन का एक महत्वपूर्ण स्वायत्त क्षेत्र है जो समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, यानी बादलों के ऊपर की एक बसावट। यहाँ की जनसंख्या करीब 1,31,00,000 है और यहाँ का क्षेत्रफल 12,28,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा फैला है। मतलब इतने बड़े इलाके में बस कुछ लोग, लगभग 6 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। यहाँ के लोग अपने धर्म, परंपरा और रीति रिवाजों से बेहद जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि तिब्बत को धरती का सबसे रहस्य भरा और खूबसूरत स्थान कहा जाता है। ये जगह बौद्ध धर्म का केंद्र मानी जाती है। कहा जाता है बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का जन्म भी यहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, तिब्बत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली मोड़ आता है 1949 में, जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया था। इस लड़ाई में करीब 12 लाख तिब्बती सैनिकों की मौत हो गई थी और 6,000 से अधिक धार्मिक स्थलों को तबाह कर दिया गया। 1953 तक चीन ने इस पूरे प्रदेश पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, तिब्बत ने कभी भी चीन की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। दलाई लामा और हजारों तिब्बती लोग भारत भाग आए और आज भी दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। वह सिर्फ तिब्बतियों ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के आध्यात्मिक गुरु हैं। तिब्बत को दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहने वाली नदियां एशिया की जीवन रेखा है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और मेकांग जैसी नदियों का उद्गम स्थल यहीं है। सिंधु निकलती है मानसरोवर झील से और ब्रह्मपुत्र निकलती है आंगसी ग्लेशियर से। यानी तिब्बत सिर्फ एक प्रदेश नहीं, बल्कि एशिया की धड़कन है। तिब्बत की असली पहचान सिर्फ उसकी ऊंचाई या प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि उसका रहस्यमय आध्यात्मिक संसार है। सदियों से यह भूमि साधकों, संतों और तपस्वियों की कर्म भूमि रही है। यहाँ के मठों में आज भी भिक्षुक घंटों ध्यान करते हैं और मानते हैं कि ध्यान के जरिए मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शरीर केवल एक माध्यम है, असली शक्ति मन और चेतना में बसती है। यही कारण है कि यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहते हैं। कहा जाता है कि कुछ साधु बर्फीले पहाड़ों में बिना गर्म कपड़ों के भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करना जानते हैं। तिब्बत की संस्कृति में मंत्रों का भी विशेष महत्व है। एयुएम मणि पद्मे हूं जैसे मंत्र यहाँ हर जगह सुनाई देते हैं और लोगों का विश्वास है कि इन्हें दोहराने से मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यहाँ घूमते प्रार्थना चक्र, रंगीन प्रार्थना झंडे और हवा में गूंजती घंटियों की ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। यही कारण है कि तिब्बत आने वाले कई यात्री कहते हैं कि इस जगह में कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर तक छू जाती हो। अब अगर बात करें तिब्बत के सबसे अनोखे और चौंकाने वाले रिवाजों की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मेहमानों का स्वागत करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जब कोई मेहमान घर आता है तो यहाँ के लोग उसे नमस्ते या हाथ मिलाकर नहीं, बल्कि अपनी जीभ दिखाकर स्वागत करते हैं। जी हाँ, जीभ दिखाना यहाँ सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है। तिब्बती लोग मानते हैं
कि जीभ दिखाने से वे यह जताते हैं कि उनके मन में कोई बुराई या छल नहीं है। अब सोचिए, अगर भारत में किसी ने ऐसा किया तो लोग तो उसे मजाक समझ लेंगे या नाराज हो जाएंगे। लेकिन तिब्बत में यही सबसे शालीन और प्यारा तरीका है अपने मेहमानों के प्रति आदर जताने का। और हाँ, यहाँ के लोग मछली नहीं खाते क्योंकि उनका मानना है कि हर झील और नदी में देवता और आत्माएं रहती हैं, इसलिए वे पानी के जीवों को परेशान नहीं करते। अब अगर बात करें खाने पीने की, तो तिब्बत का नाम लिए बिना मक्खन वाली चाय का जिक्र अधूरा है। यानी ऐसी चाय जो मक्खन, नमक और दूध से बनाई जाती है। ये ना सिर्फ गर्म रखती है बल्कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से भी बचाती है। तिब्बत में आपको नामसो झील, जिसे स्वर्ग की झील भी कहा जाता है, जरूर देखनी चाहिए। यह चीन की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नीला पानी, बर्फीले पहाड़ और आसमान में तैरते बादल सब मिलकर इसे किसी जन्नत से कम नहीं बनाते। यहाँ एक और अनोखी जगह है, यांग बाजे धरती की सबसे ऊंची जगहों में से एक, जहां से गर्म पानी के झरने फूटते हैं। सोचिए, इतने ठंडे इलाके में उबलते पानी के सोते। वाकई प्रकृति ने तिब्बत को कुछ ज्यादा ही खास बनाया है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो भारत से तिब्बत जाने वाला हिंदुस्तान तिब्बत रोड जरूर आजमाएं। ये सड़क 1850 में बनाई गई थी और आज ये राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कहलाती है। हरियाणा के अंबाला से शुरू होकर चंडीगढ़, शिमला, स्पीति घाटी होते हुए यह तिब्बत सीमा तक जाती है। ये रोड दुनिया की सबसे खतरनाक और खूबसूरत सड़कों में गिनी जाती है। यहाँ गाड़ी चलाना सिर्फ माहिर लोग ही करते हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने तिब्बत को दुनिया में एक अलग पहचान दी है। तिब्बत में है दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी, दाउचिंग याराडिंग हवाई अड्डे पर स्थित। इसकी लंबाई करीब 4200 मीटर यानी 1845 फीट है। तो दोस्तों, भले ही तिब्बत आज चीन के नियंत्रण में है, लेकिन उसके लोगों की आत्मा आज भी आजाद है। उनकी संस्कृति, उनकी आस्था और उनकी धरती आज भी जिंदा है। अगर आप धरती पर स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो एक बार तिब्बत जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ हर पर्वत, हर झील और हर मुस्कान कहती है, ये सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। तो दोस्तों, तारीख कैसी लगी आपको तिब्बत की ये रहस्य भरी यात्रा? और ऐसे ही शानदार और अद्भुत सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद ये वाली वीडियो भी देखो जो स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके मजा आ जाएगा आपको।